तो गूगल बेंचमार्क में हम अच्छे चल रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है कि और तुलना में हम उनसे काफी आगे हैं। खोज के तमाम ये दे रखे हैं विकल्प, आप किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को। तो वेबसाइट पे ही आप जाएं, देखें तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे लक्ष्य हैं इस वर्ष के। एक तो इंटरनेट के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। दूसरे जैसे मैंने इसका बॉटल का उदाहरण दिया अभी आपको कि जो चीज बहुत करीब होती है, आज हमारे सबसे ज्यादा करीब मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन के प्रचार प्रसार के लिए कहीं कोई संगोष्ठी नहीं करनी पड़ती। रिक्शे वालों के पास भी, मजदूरों के पास भी मोबाइल फोन सबके पास। तो हिंदी का प्रचार मोबाइल फोन के माध्यम से करने का लक्ष्य हमारा है। और मुझे वो सबसे ज्यादा सही लगा, और मैंने जिससे भी चर्चा की उसे बात बहुत सही लगी। मोबाइल फोन से हम हिंदी को बहुत सही तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ये भारत डिस्कवरी जो मिशन है, जिसमें भारत कोश हमने बनाया है हिंदी में, इसमें भारत की सारी भाषाओं के ज्ञान कोश बनाने का इरादा है। सारी भाषाएं जितनी भी हैं जो जिनमें यूनिकोड उपलब्ध है, जैसा ने बताया कि यूनिकोड का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो यूनिकोड जिसमें उपलब्ध है जिस भाषा के लिए, नहीं होगा तो उसे कोशिश करेंगे उपलब्ध कराने की। तो हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और भारत के 6,38,365 गांवों की जानकारी मुझे है। उन सभी का अपना पन्ना भारत कोश पर होगा। ये जनगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ जा रहा है, अभी समाप्त हुआ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अगस्त सितंबर से हम ये कार्य शुरू कर देंगे और दिसंबर तक कुछ न कुछ बढ़िया कर दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये है कि सरकार से कुछ हमें अगर जानकारियां मिल जाती हैं, कुछ प्रोत्साहन मिलता है, वो सब होता है, तो हमारा काम ही जल्दी और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। हर एक गांव का पन्ना, जिसे वो आप ग्राम स्तर पर ही, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर आप उसे संपादित कर सकते हैं। अपने गांव का फोटो खींचो और उसी समय अपलोड कर दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसमें चाहे तो सरकार हर एक जिले स्तर पर या तहसील स्तर पर कोई अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं कि जिसके पास एक विशेष हम पासवर्ड दे सकते हैं, वो उसे एडिट करा ले। या गांव के सेक्रेटरी हैं, वो कितना इंटरनेट जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ न कुछ हो गया रहेगा। क्योंकि अभी मुझे समाचार मिला है कि उन्होंने उनके सैम पेट्रोजा के नाम से कोई समाचार था कि 3,70,000 पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कुछ तरीके का समाचार था। तो अच्छा लग रहा है। ये भारत कोश टीम है, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये 18, 20 साल के लोग हैं, बच्चे हैं छोटे। तो मैं चाहता हूं कि इनके योगदान के लिए एक बार आप ताली बजाएं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। ये हम तुम्हें जो कुछ भी देते हैं उसे भी एक छात्रवृत्ति कहते हैं, क्योंकि आधे वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और आधे वक्त ये भारत कोश पर काम कर रहे हैं। भारत कोश के बारे में मैं जितना कह चुका, जितना कहना चाहा था उतना लगभग कह ही चुका हूं। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बूंद दीजिए, मैं आपको महासागर दूंगा। और ये बूंद में आके, ये बूंद खून की बूंद नहीं मांगा, ये शब्दों की बूंद मांगा। छोटे छोटे संपादक, कहीं आपको लगेगा कि इसमें भारत कोश में कहीं अर्धविराम की कमी, तो लगा लीजिए। कहीं नुक्ता नहीं लगा हुआ, लगा दीजिए या बता दीजिए। ये ज्ञान का हिंदी महासागर, और ये आपको इसे आगे बढ़ाइए। मेरे ख्याल में आज के जमाने में ये सन 2011 शुरू हुआ। हमारे लिए कितने शर्म की बात कि हमारी अपनी वेबसाइट को जैसी नहीं है, इसमें भारत की सारी जानकारी हासिल हो। और फिर क्या क्या काम हो रहे हैं भारत कोश से बताऊंगा आपको। विदेशों में करवा चौथ के उसे
प्रिंट आउट को निकाल के दीवार पर लगा के और फिर उसमें से कथा पढ़ के करवा चौथ की और पूजा हुई। अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है फोटो प्रिंट करके। ये सचमुच हुआ, मुझे बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और एक अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक हमारे ऑफिस में एक है तो वेब डिजाइनर, उन्होंने अपने दोस्त को बता दिया कि इस पे सामान्य ज्ञान का हमने नया नया शुरू किया है और इसे जरा करके देखो। तो उन लड़कों ने वहां छात्रों ने शुरू कर दिया अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। उनके टीचर आए, वो बड़े नाराज हुए, तुम ये कंप्यूटर की क्लास कर रहे हो, वेबसाइट खोल के बैठे हुए। जब वो स्टाफ रूम में पहुंचे बच्चे उनसे कुछ पूछने, तो पता चले वो भी सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे हमारी वेबसाइट में। और 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि रात को मैं फिर करता हूं। तो ऐसी बातें हैं। आगे आने वाली नस्ल के लिए कुछ हम कर जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका इतना समय मैंने दिया, मेरे ख्याल में जितना मुझे समय मिला था उससे ज्यादा ही कुछ खींच गया हमें। नरेश जी बड़ा नाराजी से देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के भी देख रहे हैं। और मैं एक बात यहाँ थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा अनिता जी की, कि अभी आपके डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे जो, उन्होंने उसमें कहा था अपने भाषण में शायद कि कोई हिंदी पूरी एक साथ बोले। विजय जी ने भी कहा था। लेकिन जब किसी बात पे शायद चौंक के आपने खड़े होके सारी बातें शुरू की थी, तो वो पूरा जितना भी वक्तव्य किया यहाँ खड़े होके पूरा हिंदी था। उसमें केवल एक शब्द अंग्रेजी का आया, रिपोर्ट। आप रिपोर्ट हिंदी में सम्मिलित कर चुके हैं, हिंदी मान लीजिए। बहुत धन्यवाद। ये थे श्री एक छोटी सी प्रश्न है। हाँ जी। ज्ञान का हिंदी महासागर और हिंदी ज्ञान का महासागर, ये क्या है था, मैं बताऊँ आपको। थोड़ा सा अटकन लगे है। ज्ञान का हिंदी महासागर, ये और हिंदी ज्ञान का महासागर होना चाहिए। ये थोड़ी सी चोरी की हमने। चोरी की है? कैसे की बता दूं मैं, कहीं से नहीं की, ये हिंद महासागर से चोरी की। ओहो, हिंद महासागर से इसे जोड़ते। ये हिंद में समझ हिंदी लगाई है, तो हिंदी महासागर कर दिया है। क्योंकि और सीधा सीधा न रखने की बजाय इसे जानबूझ के थोड़ा सा तिरछा ऊटपटांग सा रखा है, जिससे किस तरीके के सवाल उठे और आपको याद रहे। हिंद महासागर से हिंदी महासागर